गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ज्योति सैनी, सौरभ कुमार, गोलू कुमार, रोहित यदुवंशी, सौरभ, क्या हाल है भाई आप लोगों के? और विश यू वेरी हैप्पी शिवरात्रि। शिव सिंगर शंभुनाथ आप सभी को आशीर्वाद दे, आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। हाँ, आज शिवरात्रि है। तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उमेश, गोलू, मिशन कुछ खास, सोनू कुमार, प्रियांशी, प्रेम कुमार, संजीव, क्या हाल है भाई आप लोगों के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करियर विल एप्लीकेशन पर इस 17 जुलाई से, ठीक है, 17 जुलाई से सारे के सारे स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मैथ्स स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल और हिंदी स्पेशल और बैंकिंग स्पेशल, ठीक है। सारे के सारे बैचेस हैं जो 17 जुलाई को करियर विल पर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस पूरे महीने में जुलाई में कोई भी करियर विल पर बैच नहीं आएगा, मतलब आया है इन बैचेस के अलावा सिर्फ और सिर्फ यही स्पेशल बैचेस है, ठीक है, जो इस मंथ में आए हैं, ठीक है जी। हाँ जी, और इस मंथ में दोबारा से कोई भी स्पेशल बैच नहीं आने वाला। तो आपके पास इस महीने में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ यही बैच की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप लोग अगर मन बना चुके हैं सरकारी नौकरी पाने का, अगर आप चाहते हैं कि आप भी सरकारी नौकर बने, आपकी भी एक अच्छी जॉब लगे, ठीक है, आप भी वर्दी पहन के घूमो, ठीक है, तो सरकारी नौकरी पाने का ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि जितने भी बैचेस हैं हमारे, है ना, करियर प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक टीचर्स जिनके बारे में आप जानते हैं, मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और बहुत सारे बच्चे जो न्यू स्टूडेंट हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आजकल मैंने देखा है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है करियर है, उस प्लेटफॉर्म पर 12th के बाद ही बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होगा, ठीक है, तो ग्रेजुएशन करने में 3 साल हमें लगेंगे, तो क्यों ना इन 3 साल में हम बेहतर तैयारी कर लें। तो ये जो बैचेस होते हैं ना, ये बैचेस हर स्टूडेंट के लिए हैं। अगर आप 10th क्लास में भी हैं और आप मन बना रहे हैं सरकारी नौकरी पाने का कि जब आप ग्रेजुएशन की कंप्लीट हो आपकी और आपकी तुरंत गवर्नमेंट जॉब लगे, तो भी आप इन बैचेस में आ सकते हैं। ये बैच सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है, ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बैच है। मतलब इन बैचेस में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि जैसे आपने कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ना की हो, एकदम जीरो लेवल से आपकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आप चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो या ग्रेजुएशन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। इवन वो भी बच्चे, ठीक है, जो ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं या दोबारा से पढ़ना चाहते हैं या रिवीजन के तौर पे आना चाहते हैं या फिर, ठीक है, वो चाहते हैं कि कुछ लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस भी कर ले जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो वो बच्चे भी इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों का ही बैच है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी सिलेबस कराया जाएगा वो प्री प्लस मेंस होगा, ठीक है। तो हर चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है और जो भी आपके एग्जाम के सब्जेक्ट हैं, देखो बेसिकली 4 सब्जेक्ट हमारे एग्जाम में होते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, किसी किसी एग्जाम में हिंदी स्पेशल भी आता है और आजकल तो कंप्यूटर भी आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, ठीक है, तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना होगा, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो सबसे पहले जानिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल में 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, तो आपको उन चारों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उन चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इवन कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए आपके पास ना सबसे, है ना, बेहतर क्या होना चाहिए, आपके पास सबसे बेहतर अप्रोचेस होनी चाहिए, सबसे बेहतर ट्रिक्स होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में कर सके, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन तभी है जब आप अपने क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सेकंड्स में सॉल्व नहीं कर रहे तो एग्जाम में सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अपने बैच के बारे में बता दूं कि जो मेरा रीजनिंग स्पेशल बैच आने वाला है, ठीक है, सारे बैचेस आ रहे हैं लेकिन मैं अपने बैच के बारे में बताऊंगा कि इस बार मेरे बैच में क्या डिफरेंट होगा, ठीक है, इस बार मेरे बैच में क्या अलग होगा, क्या अलग चीजें हैं जो आप लोगों को मिलने वाली है मेरे बैच में, ठीक है। हम क्या अलग चीजें कर रहे हैं इस बार, ठीक है, और क्या डिफरेंट चीजें हैं जो आपको हमारे बैच में मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच होगा, इस बैच की जो टाइमिंग होगी, ठीक है, इस बैच का जो टाइम होगा, लाइव क्लास का जो टाइम होगा, जो लाइव क्लासेस आप अटेंड करोगे, ठीक है, बेसिकली हमारी जो लाइव क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे, और जो लाइव क्लास का हमारा टाइम होगा वो होगा 1 PM, ठीक है, 1 PM टू 2:15 PM, 1 बजे से लेकर 2:15 बजे तक रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है। हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं। सैटरडे संडे हमें छुट्टी मिलती है। क्यों मिलती है सैटरडे संडे छुट्टी? क्योंकि इन 2 दिनों में हम लोग क्या करते हैं, इन 2 दिनों में हम लोग अपना रिवीजन और प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन और प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन नहीं होगा ना, जब तक हम टाइम टू टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने लाइव क्लास अटेंड करी और आपका सिलेक्शन हो गया, है ना। लाइव क्लास अटेंड करने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम चीजों को भूलते हैं, और प्रैक्टिस भी। तो ये 2 दिन आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है, सैटरडे और संडे। तो इस बैच की लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग होगी वो 1 से 2:30 बजे तक होगी और सिलेबस कंप्लीट होने में बाबू आपको लगेंगे 5 to 6 मंथ, 5 से 6 महीने लगेंगे और 5 से 6 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा रीजनिंग का। और ये जो हम पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग पढ़ा रहा, जीरो टू एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है ये जो बैच होगा ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। ऐसा नहीं कि आपको प्री के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। आजकल हर एग्जाम में रीजनिंग पूछी जा रही है, मतलब आजकल मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में मेंस भी आ गया और मेंस में रीजनिंग आने लगी है, ठीक है। पहले तो नहीं आती थी लेकिन अब आने लगी है। अब सारे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो इक्वल है, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो। इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें हर सब्जेक्ट पे उतना ही काम करना पड़ेगा जितना हम बाकी सब्जेक्ट्स पे कर रहे हैं, ताकि हम पूरा स्कोर कर सकें, सिलेक्शन तभी होगा। तो ये जो बैच होगा ये जीरो टू एडवांस लेवल बैच होगा, प्री प्लस मेंस सब कुछ इस बैच में पढ़ाया जाएगा। बाइलिंगुअल बैच होगा, सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, सारी क्लास पीएनजी आप लोगों को मिलेंगी, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो डेली बेसिस पे आपको क्लास पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलेगा इस बैच के अंदर रेगुलर बेसिस पे। अच्छा सर, ये सारी चीजें तो वही है जो आप हर बार हर बैच में कराते हो, लेकिन इस बार कुछ नया क्या है जो आप नया बता रहे हो? तो नया ये है, करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो। यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब पर दोबारा से लाइव आएंगे और दोबारा से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस बार जो नया चीज है ना, जो नई चीज है मेरे बैच में वो ये है कि इस बार जो मैं आप लोगों को वीओडी दे रहा हूँ, जो वीओडी आप लोगों को दी जा रही है, देखो ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। लाइव प्लस वीओडी का मतलब समझते हो कि पूरा सिलेबस में लाइव कंप्लीट करूंगा, लेकिन यही रीजनिंग का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को दिया भी जाएगा वीओडी सेक्शन के अंदर। अच्छा एक चीज और जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, अगर आप कोई भी क्लास लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप उस क्लास को बाद में भी देख सकते हो, चाहे कितनी भी बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बार 2 बार 3 बार। तो अगर लाइव क्लासेस अगर आप किसी भी रीजन से इस टाइमिंग को अटेंड नहीं कर पाते तो आप इस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसी टाइम पे लाइव आके देखें, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और समय पे देख रहे हैं क्लास को तो आप बेटा एक टाइम अपना फिक्स कर लेना, क्योंकि कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बनना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन देखोगे 3 बजे, एक दिन देखोगे 4 बजे तो फिर मजा नहीं आएगा। अगर आप 1 बजे लाइव आके नहीं पढ़ पा रहे तो अपने एक टाइम सेट कर लो कि शाम को 6 बजे मुझे रीजनिंग पढ़नी है, तो रेगुलर बेसिस पे शाम को 6 बजे आके रीजनिंग पढ़ो, तो आपको बिल्कुल लाइव क्लास की फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। अच्छा अब जो आप लोगों को वीओडी दी जा रही है, जो रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को दिया जा रहा है, ये वो बैच है जो अभी जून में कंप्लीट हुआ है। एक बैच मैंने जून में कंप्लीट किया है, जून 2023, यानी कि पिछले महीने ही मेरा एक बैच कंप्लीट हुआ है रीजनिंग का। और जो मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, एकदम नया बैच है, ठीक है, एकदम लेटेस्ट बैच है जो लास्ट मंथ कंप्लीट हुआ है जून में, और उसी बैच की सारी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही है। कहने का मतलब है कि जो
जिनको 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है वो 5 महीने इंतजार नहीं कर सकते, जिनको 15 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि उनका हो सकता है 15 दिन बाद कोई एग्जाम है और वो रीजनिंग आधी से ज्यादा पहले पढ़ चुके हैं, उनको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर आपको पूरी रीजनिंग जल्दी खत्म करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो आप वीओडी सेक्शन से कंप्लीट कर सकते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के साथ, मतलब जो एकदम लेटेस्ट नया बैच है ना उसी की रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को दी जा रही है जो पिछले महीने ही कंप्लीट हुआ है। आपके ये बैच नेपाल में लेना मिले, हाँ बिल्कुल करियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है, बिल्कुल आप नेपाल से पढ़ाई करो। पहली खास बात तो ये है कि जो आपको वीओडी मिलेगी वो एकदम अप टू डेट मिलेगी जो पिछले महीने कंप्लीट हुई है। दूसरी खास बात, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो वीओडी आप लोगों को दी जाती थी उसकी क्लास पीएनजी नहीं मिलती थी आपको, लेकिन इस बार जो वीओडी आप लोगों को मैं दूंगा उस वीओडी की भी क्लास पीएनजी आप लोगों को दी जा रही है ना, पहली बार आप लोगों को उस वीओडी की क्लास पीएनजी भी दी जा रही है। कहने का मतलब है अगर आप वीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, है ना, रिकॉर्डेड जो क्लासेस होंगी उनसे अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो जैसे आपने मान लो कोई 15 जून की क्लास देखी, तो वो जो 15 जून की क्लास पीएनजी होगी, पीडीएफ होगी, जो मैं बोर्ड पर कराता हूं, वो सारी क्लास पीएनजी भी आप लोगों को दी जा रही है। भाई लाइव क्लास में तो क्लास पीएनजी आप लोगों को मिलती है रेगुलर बेसिस पे, जैसे जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे बाद नोट सेक्शन में चली जाएगी, है ना, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में मिलेंगी। लेकिन जो वीओडी हम देते थे, है ना, जो एक रिकॉर्डेड बैच आपको देते थे उसकी क्लास पीएनजी नहीं मिलती, हाँ फ्री है और क्या, उसकी क्लास पीएनजी आपको नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार जो वीओडी आप लोगों को दी जा रही है ना, वो एक तो बिल्कुल अप टू डेट है, दूसरा उसकी क्लास पीएनजी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो भाई मंडे से हम मुलाकात करेंगे, है ना, मंडे को हम मुलाकात करेंगे अपने लाइव बैच में। सारे बच्चे जिन्होंने करियर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लो क्योंकि बहुत अच्छा मौका है ना, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करो क्योंकि जब तक आप अपने, है ना, हर सब्जेक्ट को मजबूत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन की थोड़ी कम उम्मीद है। और शुरू की जो 2-3 क्लासेस है ना, हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी उसको, है ना, रीजनिंग बाय पीयूष पार्ट्स ने, जब अभी हम लाइव है ना, इस यूट्यूब चैनल पे इस क्लास को 2-3 स्टार्टिंग की क्लासेस को हम लाइव रखेंगे। लाइव हम इसलिए रखेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू के 3-4 दिन, ताकि बहुत सारे जो नए बच्चे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से क्लासेस चलती है, कहाँ पे नोट्स मिलते हैं, क्या है। तो हम यूट्यूब पर भी लाइव रहेंगे फ्री और हमारी एप्लीकेशन पर भी आपकी पहली क्लास फ्री डेमो चलेगी, ठीक है जी हाँ। तो सारे बच्चे मंडे को मुलाकात, अच्छा एडमिशन बेटा जिनको लेना वो जल्दी ले लेंगे क्योंकि आपको पता है करियर एप्लीकेशन पे जो एडमिशन विंडो होती है वो ज्यादा समय के लिए ओपन नहीं रहती है, वो क्लोज हो जाती है, फिर आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमारा एडमिशन लेना रहेगा, प्लीज सर एडमिशन ओपन करा दो, तो फिर बाद में ऐसा कुछ मत कहना, ठीक है। अच्छा जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे दिया है 100 प्रैक्टिस सेट 100 बुक का, उसमें बहुत सारे मतलब लगभग 50 सेट है जिसकी आंसर की है, लगभग 30-40 सेट है जिसकी आंसर की नहीं है। हालांकि मैंने वीडियो सोल्यूशन दिया हुआ है, प्लेलिस्ट दी हुई है और हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ दिन बाद, है ना, उन सेट्स की भी आंसर की डलवा दूंगा जिसकी आंसर की नहीं है, ठीक है। चलिए तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से सीधा मंडे को दोपहर को 1 बजे, है ना, अपने यूट्यूब चैनल पे भी लाइव होंगे और करियर एप्लीकेशन पे भी लाइव होंगे, ठीक है। और चलिए तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, जम के तैयारी करो, मेहनत करो, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आप लाइफ में हमेशा उन्नति करो, प्रगति करो, हमेशा हेल्दी रहो, यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। और बहुत जल्द हाँ आएंगे यूट्यूब पर, जरूर आएंगे प्रैक्टिस करने बहुत जल्द, ठीक है। चलिए गुड बाय, थैंक यू सो। अच्छा एक चीज और जो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो आप लोगों का सिलेबस है रीजनिंग का, ये कंप्लीट सिलेबस है जो हम लोग पढ़ेंगे इस बैच में, ये कंप्लीट सिलेबस है जो हम लोगों को इस बैच में पढ़ना है ना। और ये जो सिलेबस है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं सीएचएसएल की तैयारी करूंगा, तो मेरा सिलेबस बताओ सर, मैं तो एमटीएस के लिए हूं सर, मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, सीसेट की सर, मैं तो सीजीएल की। तो भाई साहब आप दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, पुलिस हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम की जो रीजनिंग है वो सेम है। यही कंप्लीट सिलेबस है जो मैं आप लोगों को अपने बैच में पढ़ाऊंगा, इसके अलावा रीजनिंग में कुछ नहीं है। ये पूरा सिलेबस है जो हर एग्जाम के लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्पेशल जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब कुछ नहीं पढ़ना। बैंकिंग स्पेशल स्टूडेंट को सिर्फ ये 19 चैप्टर कवर करने हैं, बैंकिंग स्पेशल को पूरी रीजनिंग नहीं पढ़नी होती है ना। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बैंकिंग को छोड़कर बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट को ना लिमिटेड सिलेबस पढ़ना होता है, ठीक है जी हाँ। तो ये बैंकिंग और हमारा बैच एसएससी बैंक रेलवे टीचिंग डिफेंस सबके लिए है। बैंकिंग स्टूडेंट के लिए तो मैं कहूंगा कि वो वीओडी से जाके ये टॉपिक जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं ताकि उनका सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब आप वीओडी से ये टॉपिक्स पढ़ोगे तो आप विद इन अ मंथ, है ना, 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे वो स्पेशल बैच में सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है जी हाँ। तो मुलाकात करेंगे सीधा आप लोगों से मंडे को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। हाँ आप लोगों का कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गॉड ऑफ रीजनिंग, लव यू सर, आई एम योर स्टूडेंट। ओहो ऐप नेपाल में डाउनलोड नहीं हो रही है 100 प्लीज सर, जो आपके ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको भी अपडेट कर दीजिए। देखो उनको तो हम रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट चीज आती है वो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं, रीजनिंग बाय पीयूष पार्ट्स ने। हाँ इसमें एक टॉपिक मिसिंग है, कौन सा टॉपिक मिसिंग है? हाँ जी सर, मालूम ये करना था कि आपका ये कोर्स, यार आप लोगों के कमेंट्स तो वीडियो, हाँ ये जो वैलिडिटी है ये 1 साल होगी, इस बैच की वैलिडिटी 1 साल तक, 1 साल तक, है ना, पूरे 1 साल तक सारे के सारे जो भी क्लासेस हैं आपके फोन में रहेंगी, ठीक है जी। और ऐसा नहीं कि आप इस साल पढ़ोगे और अगली साल आपका एग्जाम है तो आपको अगली साल दोबारा से रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एक बार पढ़ो और अगले 5 साल तक के लिए फ्री हो जाओ। अगर आप पंचवर्षीय योजना पर हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे 12th में हैं, वो कहते हैं सर हमारे लिए तो 3 साल है, तो क्या 3 साल बाद हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अगर आप इस साल पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो फिर 3 साल बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे कंसेप्ट सीख चुके होंगे, सिर्फ फिर आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, सारी ट्रिक्स अप्रोचेस जान लो। देखो सिलेक्शन पाने का यही तरीका होता है, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो, है ना, सिलेबस कंप्लीट करो, सारी अप्रोचेस ट्रिक्स सीख लो, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, फिर कंबाइंड प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट, ठीक है, यही सिलेक्शन का तरीका। और जब तक मॉक टेस्ट लगाते रहो जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए, जब तक आप सिलेक्शन ना पालो, ठीक है जी हाँ। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। हम मुलाकात करेंगे सीधा मंडे को, ठीक है। चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।